हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम्स के बारे में। आप लोगों ने जो अभी अभी दिया है, क्लास 10th का पेपर बहुत पहले खत्म हो गया था एंड क्लास 12th का पेपर आज मैथ्स का कंप्लीट हो गया, मतलब साइंस साइड्स के स्टूडेंट्स के लिए खत्म हो गया है। ठीक है, हिस्ट्री एंड होम साइंस है जो अगले 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आप लोग के भी ऑलमोस्ट एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपने जो आपका एग्जाम था सीबीएसई प्राइवेट का और आपने छोड़ दिया है किसी सब्जेक्ट्स को या पूरा एग्जाम ही छोड़ दिया है, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। या अगर आपने एग्जाम्स दिया है बट आपको लगता है, आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। क्या आपको ग्रेस मार्किंग मिलने वाला है या नहीं, या आपका अगर कंपार्टमेंट लग जाता है तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स दोबारा कब होगा, जो आपका थर्ड चांस बचता है। या फेल ईयर में अगर आप होते हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो भी आपके पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन होता है, मतलब उसी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे के पास करने का। तो इन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, आप लोगों ने अगर प्राइवेट एग्जाम्स दिया है सीबीएसई का, तो आप किसी भी कैटेगरी में थे, तो आप लोग के जो रिजल्ट्स हैं वो 30 से पहले या 1-2 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई का दावा है, तो उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। तो 30 सितंबर तक आपको मिल जाएगा। तो अभी ये बात करते हैं, क्या आपने कोई एग्जाम छोड़ रखा है तो क्या होगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो है इंग्लिश का पेपर छोड़ देता है क्लास 12th का, क्योंकि आप लोग उस दूसरे शहर में हो, ऐसे भी केसेस हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स उस दिन काफ़ी हैवी बारिश था, तो आप सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाए थे। एंड इवन इंग्लिश का पेपर के लिए आपको पता होता है कि जब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हो तो पूरी तरीके से फेल हो जाते हो। तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन सीबीएसई के साथ ही है, मतलब आप दोबारा से प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके एग्जाम दे सकते हो। अब आपका जो चांस है 2022 टारगेटेड हो जाएगा। अब 2022 में 2 टर्म्स में एग्जाम्स हो रहे हैं, हाफ ईयरली और एनुअल्स में, और एमसीक्यूज बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स जो है अगले मंथ में चांसेस हैं कि आपका दोबारा फॉर्म आए सीबीएसई का, तो आप उसमें अप्लाई करोगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में डिटेल्स भी होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा क्या होगा उसमें चीज़ें। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने स्टेट बोर्ड के साथ जाओ। ठीक है, स्टेट बोर्ड में एक क्वेरी आ जाता है कि आपको जो है 11th एंड 12th दोनों कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन रह जाता है, और एक ऑप्शन हो जाता है आपके पास ओपन बोर्ड, मतलब आप एनआईएस के साथ जा सकते हो। एनआईएस में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे जो है आपका पास होना गारंटेड हो जाता है, जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो एग्ज़ाम देने का, एंड प्रॉपर नोट्स मिलते रहते हैं। तो ठीक है, तो आप एनआईएस के साथ भी जा सकते हो। तो अगर आप सीबीएसई में बार बार फेल हो रहे हो तो आप एनआईएस को ही चूज़ करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, आप इसके लिए एनआईएस के लिए आप मुझसे डिटेल्स भी ले सकते हो, ऑन कॉल हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो आप मुझे ईमेल कर देना, वहाँ पे मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो आप मेरा यहाँ पे ईमेल कर देना, लालजी स्कूल 987@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल कर देना, एंड मैं यहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूँगा। एंड हम लोग एनआईएस में कैसे एडमिशन लेते हैं और इसके बारे में डिटेल्स ये हम लोग बात कर लेंगे। लास्ट मंथ के एंड में एनआईएस का अभी एडमिशन हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स का सीबीएसई के जिन्होंने पेपर छोड़ा था उनका भी एडमिशन हुआ था। तो अगर आपने उस समय पे आपका एडमिशन हुआ होता तो आपका एग्ज़ाम जो है एनआईएस में, ये जो आने वाला अक्टूबर नवंबर है इसमें हो गया होता। ठीक है, बट अभी इसके लिए एडमिशन क्लोज हो चुका है, तो बाकी ऑप्शंस है आपके पास, ऑन डिमांड भी है, पब्लिक एग्जाम्स भी है, तो उसके लिए बात कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, जैसे कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ था, तो अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो चांसेस है सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे। लेकिन जब तक ये चीज़ें ग्रेस मार्क्स कोई ओपनली नहीं कहता कि हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आप लोग के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स निकल के आए, लेकिन ग्रेस मार्क्स सीबीएसई अगर नहीं देता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स फिजिक्स के वजह से मुझे लगता है कंपार्टमेंट में आएंगे। तो आपका थर्ड कंपार्टमेंट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो थर्ड कंपार्टमेंट के एग्जाम्स सीबीएसई हो सकता है कि डिटेल्स निकाले इसके लिए, बट चांसेस कम है कि थर्ड कंपार्टमेंट इस बार कराया जाए। व्हाट इफ प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट में अगर आप प्लेस्ड होते हो तो आप थर्ड कंपार्टमेंट का ही एग्जाम दोगे, अगर आपके पास चांस है थर्ड कंपार्टमेंट का। तो अगर आप फेलियर में थे तो आपको फर्स्ट कंपार्टमेंट देने का चांस मिल जाता है सीबीएसई के साथ, या आप ऊपर मैंने ये जो ऑप्शंस बताए हैं इनके साथ जा सकते हो। ठीक है,
तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल है मैंने बता दिया, सीबीएसई, एनआईएसई या स्टेट बोर्ड के साथ जा सकते हो। इन तीनों की वैलिडिटी उतनी ही होती है, मतलब आप इंटरनेशनल स्कूलों में भी जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करते हैं। क्या आप सीबीएसई के साथ ही री एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो आप दोबारा एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इन द केस फेल हो जाते हो या कंपार्टमेंट में हो, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट इस बार दे रहे थे और फिर इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो आपके पास नहीं होता है। आप एडिशनल में अगर एग्जाम देना चाहते हो किसी सब्जेक्ट का तो आपके पास ऑप्शन है सीबीएसई के साथ, ठीक है। ओके, कैन यू गो विद द एनआईएस एट दिस टाइम? तो अभी आप एनआईएस के साथ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रखा है तो 30th ऑफ सितंबर तक आप वेट कर लो, ठीक है। आपका रिजल्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ें पता चलता है कि आपका पास हो या फेल हो, उसके बाद से ही एनआईएस के बारे में आप जाना, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज आते रहते हैं, कभी अप्स कभी डाउन, ठीक है। कभी हम बहुत तेज चल पाते हैं, कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। देखो, अभी आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो, अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप थोड़े स्लो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लाइफ टाइम ही आप स्लो रहोगे, ठीक है। तो एक ऐसा ही मोमेंटम आएगा जहाँ पे आप इतने पीक पे रहोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी फील होगा आपके अंदर, ठीक है। तो अभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है या डिप्रेस नहीं होना है किसी बात को लेके। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होते हैं लाइफ में, ये सारी डिफिकल्टीज आते ही रहते हैं, तो इसको टैकल करना सीखो। सारे चीज़ों के लिए, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढो, आप उस प्रॉब्लम की वजह से परेशान नहीं हो, ठीक है। होप सो आप लोग के पेपर्स ठीक ठाक गए, और क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ टच में रहा हूँ हमेशा से, आप लोग को नोट्स जो है टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड भी किया थ्रू आउट द एग्जाम्स। तो कहीं ना कहीं से मैंने आप लोग से जो डिस्कशंस किया उससे लगा था कि आप लोग को ये डिटेल्स देना चाहिए था, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मुझे डिस्कशन जो सोशल मीडियाज है वहाँ पे भी टच में आ सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।